और चीजों को बाद में ध्यान देंगे। अगर आत्मा भोजन होता, हाँ जी, अगर आत्मा आहार होता तो ये कोई शरीर को छोड़कर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कोई शरीर को चूसता। कैसे चूसता? कहा कोई भी मनुष्य मरते मरते तो कम से कम 30-40 किलो का भले अनशन करके ही मरे, लेकिन उसकी बॉडी को आप तौलिए, उसकी बॉडी को आप तौलेंगे तो कम से कम 30-40 किलो तो उसका वेट निकल ही जाएगा। अगर ये आत्मा आहार ग्रहण करता तो अंतिम समय तक इस शरीर का जो पूरे भाई शरीर की जो बॉडी हमारी जो 30-40 किलो की है, 30-40 किलो की जो हमारी बॉडी है, अभी तो इसमें बल है ना। अरे अभी इसमें हड्डी शेष है, मांस शेष है, मज्जा शेष है, रक्त शेष है, सब शेष है कि नहीं शेष? अगर आत्मा भौतिक होता, आत्मा फिजिकल होता तो आत्मा कुरेद कर इसको चूसता और तब तक चूसता जब तक कि इस शरीर को एकदम शून्य न करे। बात गंभीर समझिएगा। तब तक चूसता जब तक कि इस शरीर को जो एकदम शून्य न कर देता। लेकिन आत्मा जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये शरीर का आयो मेरा नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, जरा सा तत्वों की कमी होती है पंचभूतों में, आत्मा शरीर को छोड़ के चल देता। अन्यथा 2-3 मान लीजिए किसी 1 कुंटल के मनुष्य को लोग गोली मार दे, विचार करिए। तो अगर आत्मा फिजिकल होता तो गोली शरीर से पार करती है तो आदमी मर जाता है। क्यों मर जाता? अगर आत्मा फिजिकल होता तो कहता यार गोली तो यहीं से ही यार पार गई है, अभी तो ये कुंटल में से 98 किलो का वजन इसका शेष है, तब तक इसमें रह के काम करो, तब तक इसमें रह के काम करो। अगर आत्मा फिजिकल होता तो काम करता कि नहीं करता? लेकिन आत्मा फिजिकल नहीं है। वस्तुतः जैसे आम और इमली का संयोग बन जाता है, वैसे फिजिकल स्पिरिचुअल का संयोग बन के शरीर बन गया। और आत्मा को जैसे ही लगता है कि अब हमको यहाँ से निकलने की बारी है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, और तुरंत वो निकल जाएगा। आप बताइए, अगर आपके अंदर शक्ति होती, आप हर व्यक्ति किसी से अंतिम दम तक लड़ना चाहता है, क्योंकि उसका ये स्वभाव होता है कि हम अपने तत्व की रक्षा करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन आत्मा ये काम नहीं करता है, तत्वों पर रहते भी नहीं करता। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आत्मा जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ और मुझको फंसाया गया है। और भगवान भी यही कहते हैं, भगवान समझाते हैं ना, वासान चिरानी यथा विहाय न्यवानि गिराति नरो प्राणी यथा शरीरानि विहाय जेड़ा न्यानि संयाति नवीन देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नया कपड़ा पहनता है, वैसे ये आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करता है। तो आत्मा और शरीर का संयोग क्या है? ये एक जो है आप समझिए संयोग मात्र ही है। जीव के माया से लगाव के नाते हमारा आपका आत्मा और शरीर से संबंध हो गया। जब हम माया को त्याग देना चाहते हैं, तो जब माया हमारी परित्याग हो जाती है तो आत्मा यही भगवान के धाम में चला जाता है और फिर से शरीर ग्रहण नहीं करता। यह शरीर अगर ग्रहण करेगा तो दिव्य शरीर ग्रहण करेगा। तो कैसे दिव्य शरीर ग्रहण करेगा? कहा जैसे कबीरदास जी आए, कहा उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे कमल के पुष्प पर जो है कि तालाब में जो है एक बच्चे के रूप में प्राप्त हुए, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। जन्म के बारे में विभिन्न किंवदंतियां हैं। लेकिन मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जब उनका शरीर छूटा, मगहर में जाके उनके शरीर छूटे, तो
दो कम्युनिटी में विवाद हो गया हिंदू मुसलमानों में कि इनका शरीर हम लेंगे, इनका शरीर हम लेंगे। अंत में ये तय हुआ कि कबीरदास जी के शरीर को आधा आप 50-50 कर करके आप दाह संस्कार करें और आप ले जा करके क्या काम करें, दफन करें। और जब उनकी शरीर खोजी गई फूलों के बीच में तो शरीर विलुप्त, शरीर नहीं मिला। अंत में क्या हुआ, फूलों को ही लोगों ने अपने अपने ढंग से क्रिया किया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो आत्मिक पुरुष शरीर धारण करता है उसका शरीर जो होता है दिव्य होता है, उसका शरीर दिव्य होता है। जैसे मीराबाई जब द्वारिकाधीश के यहाँ गई, अंतिम में शरीर छोड़ने को हुआ तो द्वारिकाधीश भगवान ने क्या काम किया, उनको अपने मूर्ति में समाहित कर लिया द्वारिकाधीश मंदिर में गुजरात में। मीराबाई के केवल साड़ी में इतने पल्लू बचे, इतने पल्लू, बस इतने पल्लू के बच्चे थे बस। तो जो आत्मिक पुरुष होता है ना, उसका शरीर दैवी हो जाता है। उसके शरीर को तब भगवान खुद शरीर को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, शरीर को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान जो है सशरीर चले गए वैकुंठ धाम, टोटल शरीर सही चले गए। और हमारे अयोध्या में कहा जाता है कि एकादशी के दिन 12 महात्मा सशरीर भगवान के धाम को चले गए। सशरीर मतलब क्या है? ये शरीर जब आत्मज्ञ हो जाता है, पूरी इसकी रोए रोए आत्मतत्व से युक्त हो जाती है, तो भगवान इस शरीर को ही एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं करते। लेकिन हम आप पहले वैसे कुछ बने तो सही, हम आप बनना नहीं चाहते। और कल मैंने वृंदावन की बात बताई थी। उन्हीं वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, वो भी अकेले थे। जब उनको शरीर छोड़ना हुआ, यमुना जी के किनारे गए और लोगों ने सोचा कि महाराज जी स्नान करने गए हैं। और जब गए तो वहां खड़े हुए, उनका शरीर जैसे फव्वारा होता है वैसे फव्वारे में पानी निकला और पूरा पानी जैसे हो गया। और इसके बाद पानी के रूप में यमुना जी में विलीन हो गया और वो महात्मा जी जीवात्मा से अपने धाम भाग। ये आत्मिक पुरुषों का लक्षण है। तो शरीर आत्मा नहीं है, विकारी शरीर मरती है। विकारी शरीर मरती है ना, आपके घरों में डेथ होता है तो आपका जो डेथ है, मतलब जिसकी मृत्यु हुई है, इतना भयानक लगता है 13, 14, 15 दिन तक कि जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन संतों की शरीर छूटती है तो उनके यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमारा जो भक्त है ये भगवान के धाम में गया है, इसलिए वहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो आत्मा शरीर नहीं, बल्कि आत्मा के गुण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा के गुण शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शरीर के गुण आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। कैसे? कहा जैसे प्रकाश अंधकार को मिटा सकता है। हमेशा ये याद रखिएगा, प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है, लेकिन अंधकार प्रकाश को नहीं मिटा सकता। कहा कैसे? कहा यहाँ अगर अंधेरा है आप एक बल्ब जला दीजिए, सारा अंधकार मिट जाएगा। लेकिन आप कितना भी यहाँ अंधकार करने का प्रयास करिए, जब तक बल्ब जल रहा है तब तक उतना उसका प्रकाश रहेगा। कोई भी उपाय आप कर लीजिए, जब तक बल्ब जल रहा है तब तक उतना उसका प्रकाश रहेगा। अंधकार करने के लिए देखिए अंधकार हो गया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की।